Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfers. So in previous lecture we completed all the basic concepts of operator overloading. Today we are going to start with an interesting topic of C++, that is inheritance. So without wasting much time, let's get started. Now, what is inheritance? It is the feature of C++ used for creating new classes from the existing ones. So मतलब क्या है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कोई क्लास है जिससे हम एक नई क्लास क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जिसकी हेल्प से कुछ फीचर्स कई बार ऐसे होते हैं कि वो हमें कुछ सेम चाहिए होते हैं दूसरी क्लास के अंदर। तो उसका एक वे होगा कि हम उसे बार बार टाइप करके डिफ़ाइन करें, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और उससे मेमोरी पे भी बर्डन पड़ेगा। तो वो ओवरहेड को और टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जो क्लास हमारी जिससे हम न्यू क्लास बनाते हैं उसे हम बोलते हैं बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, और जो नई क्लास हमारी क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं डिराइव क्लास और सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, एक बेस क्लास है जिसके पास अपने दो फंक्शंस हैं ए और बी, ये इसके मेंबर फंक्शंस हैं, और हमने एक न्यू क्लास क्रिएट की डिराइव क्लास जिसके अंदर हमने उन दोनों फीचर्स को इनहेरिट कर दिया, प्लस में उसका अपना भी एक फ़ीचर है सी। सो इससे हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, जैसे कि हमने क्लास क्रिएट की कार, तो हमने उसमें कार के बेसिक फ़ीचर्स लिख दिए। अब हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं क्लास की, तो बेसिक फ़ीचर्स तो सेम ही रहेंगे, बस कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर हमें ऐड करने हैं। तो हम उस केस में हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज़ रीयूजेबिलिटी। तो इससे क्या होता है, हम फंक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ कमिंग टू द सिंटेक्स ऑफ डिराइव क्लास। तो हम डिराइव क्लास को कैसे एक्चुअली इनहेरिट करते हैं या फिर उसके अंदर फीचर्स को इनहेरिट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, मतलब नॉर्मली क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर डिराइव क्लास का नेम लिखते हैं, देन हम यूज़ करते हैं कॉलन एंड वी राइट द विजिबिलिटी मोड एंड द नेम ऑफ बेस क्लास। तो ये विजिबिलिटी मोड क्या है, इट स्पेसिफाइज विच फीचर्स विल बी विजिबल इन द डिराइव क्लास। तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। विजिबिलिटी मोड कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो अभी तक हमने सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट समझा है, बट प्रोटेक्टेड क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। नाउ विजिबिलिटी मोड, तो अभी हमने ऊपर बोला कि विजिबिलिटी मोड पब्लिक या प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। तो विजिबिलिटी मोड एक्चुअली क्या होता है, ये डिफ़ाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन बेस क्लास एंड डिराइव क्लास। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, एक क्लास है डी जिसको हमने इनहेरिट किया है बी से, और यहाँ पर पब्लिक हमने इसके लिए यूज़ किया है विजिबिलिटी मोड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने इसे पब्लिकली इनहेरिट किया है तो इसके सारे फीचर्स बी क्लास के डी में भी जाकर पब्लिक हो जाएंगे, मतलब कि उन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर प्राइवेट मोड यूज़ किया होता तो जो मेंबर्स यहाँ पर पब्लिक भी थे वो भी यहाँ जाकर प्राइवेट हो जाएंगे। जैसे कोई भी फंक्शन था यहाँ पर, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था ए और बी, ये दो पब्लिक फीचर्स थे, तभी वो इनहेरिट हुए। देन वो इनहेरिट होकर यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने पब्लिक रखा है तो ये यहाँ पर भी पब्लिक की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने इस विजिबिलिटी मोड को प्राइवेट कर दिया तो यहाँ जाते ये प्राइवेट हो जाएंगे, मतलब सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट्स ही इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट द विजिबिलिटी मोड इज़ प्राइवेट। सो लेट अस कंसिडर अ सिंपल प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस। यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, देन हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट जिसके अंदर हमने दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, रोल नंबर और नेम। देन हमने एक पब्लिक फीचर बनाया है गेट डेटा, जिसके थ्रू हम इनको एक्सेस करेंगे। यहाँ पर हमने एंटर कराया है रोल नंबर एंड द नेम। देन हमने क्या किया है, एक डिस्प्ले फीचर बनाया है जिससे हम इनको डिस्प्ले करेंगे। नाउ हमने इसको डिराइव किया है, इन फीचर्स को डिराइव क्लास के अंदर हमने बनाई है क्लास टेस्ट के नाम से, और हमने पब्लिक विजिबिलिटी मोड रख के स्टूडेंट को उसमें इनहेरिट कर लिया है। तो इंट के हमने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 करके वेरिएबल्स लिए हैं, और यहाँ पर हमने सिंपली दोनों फंक्शंस को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, रीड डेटा और पुट डेटा। तो पहले हमने रीड डेटा को डिफ़ाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमने यहाँ पर
इनहेरिट करने के लिए क्या किया, गेट डेटा हमने सिंपली लिख देना है। उससे क्या होगा कि वो फीचर इनहेरिट हो जाएगा, और मतलब इनहेरिट तो है, मतलब उसके पास फीचर तो है, मतलब यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर कॉल कर लेंगे हम, जैसे ही हमने इस वाले फंक्शन को कॉल करना है तो वो जब कोड इस वाली लाइन पे आएगा तो वो क्या करेगा, गेट डेटा की डेफिनेशन पे जाएगा और वहाँ से उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर उसके बाद हमने मार्क्स को एंटर कराया है, देन हमने पुट डेटा को डिफ़ाइन किया है, उसके अंदर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, फिर हमने दोनों के मार्क्स को भी डिस्प्ले कराया है। नाउ हमें क्या करना है, मेन चीज़ क्या है, जब हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का बनाना है, क्या ताकि हम सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एक्स नेम का ऑब्जेक्ट बनाया है, रीड डेटा और पुट डेटा को हमने कॉल किया है। उससे क्या होगा, रीड डेटा में जाएगा, पहले वो गेट डेटा को एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपना वाला एग्जीक्यूशन चलेगा, फिर पुट डेटा में जाएगा, डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करेगा, देन उसका अपना मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 और मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2 डिस्प्ले हो जाएंगे। है वी कैन सी कि यहाँ पर हमारा जो रन होने के बाद प्रोग्राम आया है उसके अंदर आउटपुट में पहले हमारा रोल नंबर एंटर हुआ, नेम एंटर हुआ जो कि हमारा क्या था, पहले वाली क्लास का फीचर। उसके बाद मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट एंटर हुए, वो हमारा था डिराइव क्लास के अंदर, फिर डिस्प्ले हुए वो फर्स्ट क्लास से है, और जो मार्क्स डिस्प्ले हुए वो सेकंड क्लास से। नाउ विद दिस डायग्राम वी कैन सी दैट हमने पब्लिक रिलेशन रखा था इनका, तो क्या हुआ कि जो भी ये दो पब्लिक मेंबर्स थे, प्राइवेट मेंबर्स तो इनहेरिट होते ही नहीं हैं, तो पब्लिक मेंबर्स थे वो हमने इनहेरिट कर लिए और वो पब्लिक वाले ब्लॉक में चले गए डिराइव क्लास के। ठीक है, आई मीन ये वाले पब्लिक मेंबर्स इधर डिराइव क्लास के पब्लिक वाले ब्लॉक में चले गए, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं हम उन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते, उनका एक्सेस सिर्फ उस क्लास के मेंबर फंक्शंस के पास होता है। अब अगर हमने यहाँ पर विजिबिलिटी मोड को प्राइवेट रखा हो देन क्या होता कि ये जो दो मेंबर फंक्शंस हैं ये चले जाते प्राइवेट ब्लॉक के अंदर, तो इसके बाद इन्हें सिर्फ हमारे ये पब्लिक मेंबर फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम चाहें कि हम ऑब्जेक्ट बनाएं क्लास का और फिर इनको एक्सेस कर ले, वो नहीं हो पाएगा, हमें उन्हें मेंबर फंक्शन की हेल्प से ही एक्सेस करना होगा। नाउ कमिंग टू द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। अभी मैंने बोला था कि एक मोड प्रोटेक्टेड भी होता है, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, वो भी हमें चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पब्लिक कर देंगे तो उससे हमारी डेटा की सिक्योरिटी ब्रीच होगी, तो उससे कोई भी एक्सेस कर सकता है। देन हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड से मतलब होता है कि इस विजिबिलिटी मोड के अंदर सिर्फ जो मेंबर्स हैं उनका एक्सेस हमारी डिराइव क्लास और बेस क्लास के पास होता है, कोई भी और क्लास उनको एक्सेस नहीं कर सकती। फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट प्राइवेट मेंबर्स ये सिर्फ अपने मेंबर फंक्शंस को विजिबल होंगे, प्रोटेक्टेड अपने मेंबर फंक्शंस को और डिराइव क्लास के मेंबर फंक्शंस को विजिबल होंगे, पब्लिक सबको विजिबल होंगे। ठीक है, तो इससे प्रोटेक्टेड हमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इससे क्या होता है, ना तो डेटा की सिक्योरिटी को खतरा होता है और हम आराम से अपने प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी डिराइव क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा कि अगर हम क्लास के अंदर उनको पब्लिक या प्राइवेट रखें बेस क्लास के अंदर, बट जब हम ये सब फीचर्स विजिबिलिटी मोड में यूज़ करते हैं तब क्या होता है, जब हम प्राइवेट करते हैं विजिबिलिटी मोड को तो प्राइवेट फीचर्स तो इनहेरिट नहीं होते, प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों इनहेरिट तो हो जाते हैं बट वो प्राइवेट बन जाते हैं क्लास के अंदर जाके डिराइव क्लास में। फिर जब हम रखते हैं प्रोटेक्टेड तब क्या होता है, प्राइवेट तो इनहेरिट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक वाले चले जाते हैं प्रोटेक्टेड की कैटेगरी के अंदर, मतलब कि वो क्लास डी में विजिबल होंगे बट मतलब उसके मेंबर्स तो एक्सेस कर सकते हैं लेकिन जो दूसरी क्लास है वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते। एंड नाउ कमिंग टू द पब्लिक डिराइवेशन, तो उस केस में तो क्या है, जैसे प्राइवेट है तो वो प्राइवेट तो इनहेरिट होगा नहीं, प्रोटेक्टेड ही रहेगा, पब्लिक ही रहेगा। तो यहाँ पर एक टेबल है जिससे हम समराइज़ कर सकते हैं, जो बेस क्लास की विजिबिलिटी है वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो अगर प्राइवेट है तो वो तो किसी भी केस में इनहेरिट नहीं होगा, चाहे प्राइवेट डिराइवेशन करें हम या फिर हम प्रोटेक्टेड करें या फिर हम पब्लिक करें। प्रोटेक्टेड वाले उसमें जाके प्राइवेट बन जाएंगे, प्राइवेट डिराइवेशन में, प्रोटेक्टेड डिराइवेशन में वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और पब्लिक डिराइवेशन में भी वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। पब्लिक मेंबर्स क्या होंगे, प्राइवेट डिराइवेशन में प्राइवेट हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड डिराइवेशन में प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और पब्लिक डिराइवेशन में पब्लिक। Now we have discussed the basics of inheritance and now we will start with the types of inheritance. So inheritance is of 5 types.
फर्स्टली सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस तो अभी हमने पढ़ी है, जिसके अंदर एक बेस क्लास होती है और उसकी एक ही डिराइव क्लास होती है। तो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था, जिसके अंदर हमने एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट एंड देन ए क्लास वाज फॉर्म्ड नेम टेस्ट, तो उससे क्या हुआ था कि हमारी सिंगल इनहेरिटेंस हो गई थी। क्लास के फीचर्स उसमें चले गए थे, स्टूडेंट क्लास के फीचर टेस्ट क्लास के अंदर। तो इसके अंदर सिंपली हमारी जो एक बेस क्लास है वो एक क्लास डिराइव करेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक क्लास को हम बहुत सारी दो या दो से ज़्यादा बेस क्लासेस से डिराइव करते हैं। दैट इज़ जैसे कि यहाँ पे एक बेस क्लास 1 है, 2 है और 3 है, एक्स वाई जी, उनसे हमने एक डिराइव क्लास डी डिराइव किया है। मतलब कि डी के अंदर एक्स के भी फीचर्स आएंगे, वाई के भी फीचर्स आएंगे और जी के भी फीचर्स आएंगे। तो हम उसका एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे दो क्लासेस लिए है, एक क्लास है स्टूडेंट, एक क्लास है स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट के हमारे गेट डेटा और डिस्प्ले चले जाएंगे टेस्ट के अंदर, और इसमें से गेट गेम और पुट के, एंड क्लास टेस्ट में हमारा इनके मतलब ये चारों फीचर ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे कोड के अंदर भी देख सकते हैं हम। सबसे पहले हमने बनाई है क्लास स्टूडेंट। ठीक है, उसके अंदर हमने गेट डेटा को डिफ़ाइन किया और डिस्प्ले को डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट क्लास हमने बेस क्लास बनाई है स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हमने गेट गेम को और पुट गेम को डिफ़ाइन किया है। अब हमने क्या किया, डिराइव क्लास को बनाया, जिसके अंदर हमने दोनों क्लास को इनहेरिट किया है, स्टूडेंट को भी और स्पोर्ट्स को भी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बस दोनों को कॉमा से सेपरेट करना है और दोनों का विजिबिलिटी मोड लिखना है। बस उसके बाद हमें क्या उनको डिफ़ाइन कर देना है, उसके अंदर हम को फीचर्स को कॉल कर लेना जैसे भी हमें नीड है। जैसे इसमें हमने एक फ़ीचर को बेस क्लास 1 के ऊपर कॉल किया और दूसरे को नीचे, तो वो हमारी मर्ज़ी है, हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नाउ लेट अस कम टू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल पढ़ी थी अभी हमने। मल्टीपल और मल्टी लेवल दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हमें उनको समझना पड़ेगा। मल्टीपल में क्या था कि बहुत सारी बेस क्लास थी और एक उनसे डिराइव क्लास होती थी। लेकिन मल्टी लेवल में क्या होता है, लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस की पहले एक बेस क्लास थी, उससे एक क्लास डिराइव की, फिर देन अगेन हमने एक और क्लास उस बीच वाली क्लास से डिराइव करी, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरमीडिएट बेस क्लास, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में एज एन इंटरमीडिएट काम करती है। तो मल्टी लेवल में क्या हो रहा है कि डिफरेंट लेवल्स पर इनहेरिटेंस हो रही है, और मल्टीपल में क्या हो रहा है, मल्टीपल बेस क्लास से इनहेरिटेंस हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बेस क्लास है स्टूडेंट, उससे हम टेस्ट क्लास में उसके फीचर्स को डिराइव कर रहे हैं। देन हम एक क्लास बनाई है टोटल, और उसके अंदर हम टेस्ट के ही नहीं बल्कि साथ में स्टूडेंट के भी फीचर्स डिराइव हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट के अंदर ऑलरेडी वो फीचर्स जो कि पब्लिक थे स्टूडेंट क्लास के वो आ चुके हैं। तो अब जैसे हम इसको इनहेरिट करेंगे तो वो सारे फीचर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमें बस सिंटैक्स के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करने, पहले एक क्लास डिराइव करनी है, देन जब दोबारा हम क्लास को डिराइव करेंगे तब भी हमें क्या करना है, क्लास फिर नेम देन कॉलन और फिर विजिबिलिटी मोड, और जिस क्लास से हम अब डिराइव कर रहे हैं वो नेम लिखेंगे। नाउ कमिंग टू हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल बेस क्लास से एक डिराइव क्लास होती है, बट हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर एक ही बेस क्लास से मल्टीपल डिराइव क्लास बनती है। इट्स लाइक अ फैमिली ट्री, जिसमें एक ही पेरेंट से बहुत सारे चाइल्ड्स आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ग्रैंड चाइल्ड्स आ रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारी बेस क्लास है स्टूडेंट, और उससे हमने दो डिराइव क्लास ली हैं, बीएससी और बीकॉम। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी से जिस क्लास के लिए हमें जो फीचर सूटेबल लगेंगे वो बेस क्लास से हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसीलिए दो क्लास डिराइव किए, क्योंकि हमें भी पता है कि क्या कहते हैं, कुछ फीचर्स तो सेम होंगे, जैसे कि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होगा, मतलब रोल नंबर हर एक स्टूडेंट के पास होगा, नेम भी होगा, लेकिन जो बीएससी के सब्जेक्ट्स हैं वो बीकॉम के सब्जेक्ट से डिफरेंट होंगे। सो इसलिए हमने दो अलग डिराइव क्लास यहाँ पे बनाई है। तो हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक डिराइव क्लास 1 का जिसके अंदर हमने बीएससी के लिए बनाया था, और फिर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है बीकॉम के लिए, और उनके अपने अपने फीचर्स को हम कॉल करेंगे। उसके बाद हम इनको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें अपने क्लास के अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाएगा।
नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ हाइब्रिड। हाइब्रिड तो हमें वैसे भी पता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इनहेरिटेंस का मतलब यही होगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में अलग अलग टाइप्स के इनहेरिटेंस का कॉम्बो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारा एक एग्जांपल है जिसमें हमने मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइन किया है। इसमें हमारी एक बेस क्लास थी जिससे हमने एक बी क्लास जो बनाई है वो इंटरमीडिएट बेस क्लास का वर्क कर रही है फॉर द डिराइव क्लास डी। ऑल्सो हमने एक सेकंड बेस क्लास का यूज़ किया है जो कि इंटरमीडिएट बेस क्लास और इस के साथ मिल के डिराइव क्लास को इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर हमने दो बेस क्लासेस से एक क्लास डिराइव की है, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऑल्सो यहाँ पर हमने अलग अलग लेवल पर इनहेरिटेंस की है, तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारी बेस क्लास है स्टूडेंट के पब्लिक फ़ीचर्स हमारे डिराइव हो जाएंगे टेस्ट वाली क्लास में। देन हमने जो ये टेस्ट क्लास के फ़ीचर्स हैं और स्पोर्ट्स क्लास के फ़ीचर्स हैं ये दोनों डिराइव हो जाएंगे इस टोटल क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुई और मल्टीपल इनहेरिटेंस हुई। ऑल्सो हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड फ़ीचर का यूज़ भी किया है, क्योंकि हो सकता है हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो हमारी क्लास है टोटल उसके अंदर हम इनके टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। सो उसके लिए हमें इन दोनों को एक्सेस करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड का यूज़ किया है, जिससे क्या होगा ये सिर्फ अपनी डिराइव क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे और किसी क्लास के अंदर नहीं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ओवरराइडिंग वर्सेस ओवरलोडिंग। तो ओवरराइडिंग क्या होता है, हमने ओवरलोडिंग तो पढ़ा कि जब सेम नेम के फंक्शंस होते हैं और उनका टास्क अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन ओवरराइडिंग क्या होता है, जब नेम भी सेम हो और टाइप और नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम हो। क्योंकि हमें पता है कि जब हम ओवरलोडिंग करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जितने भी फंक्शंस हैं उनकी मतलब सेम नेम से उनकी या तो टाइप रिटर्न टाइप अलग हो या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हो। मतलब उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। रिटर्न टाइप से फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी या तो टाइप अलग हो या नंबर अलग हो। मीनवाइल ओवरराइडिंग में क्या होता है कि उनका सिग्नेचर बिल्कुल सेम होता है और नेम भी सेम होता है, बट उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक फंक्शन को बेस क्लास के अंदर हमने डिफ़ाइन किया और उसके बाद हमने डिराइव क्लास में उसी फंक्शन को रीडिफ़ाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो फंक्शन का सिग्नेचर है वो तो बिल्कुल सेम है बट डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है। दिस इज़ कॉल्ड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कंपाइलर इस फंक्शन को जब भी हमारा कॉल हुआ होगा एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेगा या कंपाइल करने की ट्राई करेगा तो एम्बिग्विटी होगी, मतलब कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाले को या सेकेंड वाले को। अब जैसे यहाँ पे हमें पहले तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में दिखाया कैसे होगी ओवरराइडिंग, कि हमने पहले एक डिस्प्ले फंक्शन ए में बनाया, बी में भी बनाया, फिर उसको हमने डी में दोनों क्लास को इनहेरिट किया है। तो अब वो ये सोचेगा कि यहाँ पर जो डिस्प्ले फंक्शन है वो हम किसका फ़ीचर माने, बी का या फिर ए का। सिमिलरली सिंगल इनहेरिटेंस में भी हो सकता है कि हमने एक क्लास बनाई और फिर दूसरी क्लास के अंदर उसको फंक्शन को इनहेरिट करते हुए ओवरराइड कर दिया, तो भी जब हम उसको मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तब भी वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। सो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इन द चैप्टर पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ कमिंग टू वर्चुअल बेस क्लास। उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास है यानी कि बेस क्लास, उससे हमने पहले कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मतलब एक बेस क्लास से दो डिराइव क्लास बनी एंड देन उन दो चाइल्ड से हमने एक ग्रैंड चाइल्ड आया। वो कैसे आया, मतलब कि दो बेस क्लास से एक डिराइव क्लास, दैट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ वी कैन सी दिस बाय दिस एग्जाम्पल, जिसमें हमने एक पेरेंट क्लास थी उसको हमने इनहेरिट किया, उससे इनहेरिट किया चाइल्ड 1 ने और सिमिलरली चाइल्ड 2 ने भी सेम क्लास को इनहेरिट किया। अब इससे क्या होगा, पेरेंट क्लास के फ़ीचर इस क्लास में भी हैं और इस क्लास में भी हैं। देन हमने इन दोनों क्लासेस की हेल्प से एक ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनाई, यानी कि इन दोनों के फ़ीचर्स इस क्लास में आएंगे। तो जो पेरेंट क्लास के फ़ीचर इसमें होंगे वही इसमें भी होंगे, तो वो दो बार इसमें इनहेरिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम यानी फिर से एम्बिग्विटी अराइज होगी। क्योंकि जब भी हम कॉल करेंगे फंक्शन तो समझ नहीं आएगा कि वो इस वाली क्लास से है या इस वाली क्लास से, बट है तो वो एक्चुअली में सेम। तो हम क्या करते हैं उस केस में, जो क्लास कॉमन बेस क्लास होती है उसे हम बना देते हैं वर्चुअल बेस क्लास।
ये मेक श्योर करता है कि जो इस क्लास के फीचर्स हैं वो जब हम आगे इनहेरिट करेंगे तो वो एक बार ही इनहेरिट हों। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो इन कॉमन क्लासेस को बना दिया है वर्चुअल पब्लिक पेरेंट। तो अब इन दोनों में से जो कॉमन फीचर्स होंगे वो सिर्फ एक बार ही इनहेरिट होंगे इस ग्रैंडचाइल्ड क्लास के अंदर। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कुछ बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, द बेस क्लास दैट इज़ नॉट यूज टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट एंड जस्ट यूज फॉर डेराइवेशन पर्पस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब तक हमने ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ की हैं इनहेरिटेंस में, क्योंकि हम क्या करते थे, बेस क्लास बनाते थे, फिर उससे हम इनहेरिट करते थे फीचर्स और उसका ऑब्जेक्ट ना बना के हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बेस क्लास बनाई थी स्टूडेंट और फिर हमने उससे एक डिराइव क्लास बनाई थी टेस्ट और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फिर टेस्ट का, ना कि स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट विल वर्क एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। So that is all for today's video. In the next lecture we will start with polymorphism. Till then, keep learning, keep coding.